सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। आई होप ऑल यू डूइंग ग्रेट। तो चलिए बात करते हैं आज जो ओपनिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक है आईआईटीज की, और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये राउंड वन की काउंसलिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि राउंड फर्स्ट की जो काउंसलिंग होती है उसमें आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को किस तरीके से रखना है यहाँ पे, उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे टॉप पे आपको ओल्ड 7 आईआईटीज को ध्यान रखना है। आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ध्यान रखना है, आईआईटी दिल्ली, फिर उसके बाद ओके, आईआईटी दिल्ली के बाद आईआईटी रुड़की, खड़गपुर आपको कहीं अगर दिख रहा है ना, मद्रास अगर आपको कहीं पे दिख रहा है, आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो अभी देखते हैं नीचे को कहीं आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, सारी आईआईटीज होंगी। तो टॉप 7 आईआईटीज को मैं रख रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अगर बात करें आईआईटी बॉम्बे की, है ना, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में। तो आईआईटी बॉम्बे में आप देख रहे हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं सीट अलॉटमेंट बताऊंगा आपको। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की नहीं बताऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोटेक भी बता सकता हूँ। तो देखो, आईआईटी बॉम्बे में जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, देखो केमिस्ट्री की जो यहाँ पे केवल किसके लिए, एमएससी 4 सेमेस्टर के लिए। ठीक है, 4 सेमेस्टर एमएससी यहाँ पे कराएंगे। तो एमएससी के लिए देखें तो रैंक 1 ओपनिंग रैंक थी और क्लोजिंग रैंक 29 थी। तो इसका मतलब है जिन बच्चों की रैंक 1 से 50 के बीच में है, ठीक है, उनका पहला प्रेफरेंस में क्या आ जाएगा, आईआईटी बॉम्बे आ जाएगा। अच्छा जी, फिजिक्स के देखें, यहाँ पे कहीं सब्जेक्ट आपका मेंशन होगा, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स। पहले मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के बारे में बताऊंगा वन बाय वन, ऐसा मत समझिए कि हम कोई चीज़ छोड़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि एज अ फिजिक्स टीचर मैं पहले फिजिक्स की बता दूं, फिर चलेंगे केमिस्ट्री के ऊपर, है ना, जाएंगे पक्का केमिस्ट्री में भी। अब देखो, आईआईटी बॉम्बे में अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे फिजिक्स में, तो ओपनिंग रैंक वही सेम है, 3 रही है ओपनिंग रैंक, 38 क्लोजिंग रैंक रही है। और ये भी देखो, ये भी फिजिक्स का ही एक पार्ट है। एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस एंड एनर्जी में, बहुत कम बच्चे इसको चूज करते हैं, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। एक ही बच्चे ने अप्लाई किया था, देखो मिल गया उसको पहली रैंक में। क्लोजिंग ओपनिंग रैंक एक ही सीट पे डिपेंड करता है। अच्छा, फिर बात करते हैं एनर्जी में। तो एनर्जी में अगर आप एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये फिजिक्स नहीं है एमएच, है ना, ये सब्जेक्ट एनर्जी के अंदर आप स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं, तो आपको आप जो है 300 रैंक के अंदर अंदर अगर आप किए तो प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। तो पहली प्रेफरेंस आपकी रहेगी आईआईटी बॉम्बे, अगर आपकी रैंक 1 to 50 के बीच में है। फिजिक्स वालों सुन लो। फिर बात आती है आईआईटी दिल्ली की। तो आईआईटी दिल्ली की ओपनिंग रैंक 5 रही है और क्लोजिंग रैंक 107 रही है फर्स्ट कट ऑफ में। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस बॉम्बे हो गई। फिर आप दिल्ली के लिए चूज कर सकते हैं अच्छी आईआईटीज में अगर आप जाना चाह रहे हैं। फिर देखिए, कानपुर चलते हैं, कानपुर एक अच्छी आईआईटी है। तो 1 to 50 वाली, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, फिर आपका प्रेफरेंस में कानपुर आ जाएगा। 1 to 50 के लिए सबके लिए एप्लीकेबल हो रही है। देखो, कानपुर के बाद खड़गपुर में भी सेम कहानी, खड़गपुर बहुत ज़्यादा तक भी मिली है, अगर क्योंकि यहाँ पे जॉइंट 2 कोर्सेस है ना, एमएससी पीएचडी है, तो इसको अभी बात करते हैं। मतलब अगर आप एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री लेना चाह रहे हो तो आईआईटी खड़गपुर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो इसके लिए आपको 200 के अंदर अंदर ध्यान रखना है। देखो, डुअल डिग्री जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए अलग प्रेफरेंस लिस्ट सेट करेंगे। फिलहाल उसके बारे में बात करें जो एमएससी लेना चाह रहे हैं खाली। फिर बात आती है एमएससी मद्रास की। तो मद्रास में देखो 48 ओपनिंग रैंक है, 115 क्लोजिंग रैंक है। तो फिर आप मद्रास या रुड़की में से कुछ भर लेना, मद्रास भर लेना, फिर रुड़की फिल कर लेना। रुड़की भी आपको आराम से मिल जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आपको दिख रही होगी। अच्छा, 1 2 3 4 5, दो और आईआईटी देखते हैं, ओल्ड आईआईटी, फिर बात करते हैं बाकी आईआईटीज की। अच्छा, रुड़की हो गया, मद्रास हो गया, खड़गपुर हो गया। अब यहाँ पे देखो, गांधीनगर, हैदराबाद, इंदौर, रोपड़, और दिख रहा है मुझे जोधपुर दिख रहा है। देखो, आईआईटी बीएचयू, बीएचयू में भी आप प्रेफरेंस में ला सकते हो उसको, बीएचयू फिल कर सकते हो अगली प्रेफरेंस। फिर देखें केवल एमएससी वाले, है ना, एमएससी। फिर देख लो आप आईआईटी मंडी में जा सकते हो अच्छी आईआईटी के लिए, ये भी आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आपकी रैंक जो है वो 50 के अंदर है, तब तो आपको जो है आपकी चॉइस की आईआईटी पक्का मिल जाएगी। इन बच्चों को तो कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, जो 1 to 50 वाले रैंक वाले बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको अपनी जो जो भी अपना इंस्टीट्यूट चाह रहे हैं वो पक्का मिल जाएगा, एक गारंटी 100% तक मिल ही जाएगा वो। अब बात आती है
परेशानी किसको होगी, जिसकी रैंक 1 to 100 वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको बॉम्बे नहीं मिलेगा तो 1 to 100 वालों को तो दिल्ली मिल जाएगा, ठीक है। दिल्ली नहीं मिलेगा तो कानपुर, खड़गपुर, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये अपनी प्रेफरेंस में ज़्यादा बदलाव ना करें। इनको जिस आईआईटी में जाना है, तुम्हें जिस आईआईटी में जाना है उसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे रखो, फिर दूसरे नंबर पे चूज कर लो, फिर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। रैंकिंग के हिसाब से जाना चाह रहे हो, रैंकिंग के हिसाब से सेट कर लेना कि सबसे पहले मद्रास रखना, फिर बॉम्बे, इस तरीके से सेट कर लेना। अगर रैंकिंग के हिसाब से तुम सेट नहीं करना चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो कि नहीं भाई मैं जो है अपनी चॉइस के हिसाब से फिट करूं, तो चॉइस के हिसाब से रख लेना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 100 वालों को प्रॉब्लम है जो 100+ है। देखो 100+ और 200 वाले हैं। देखो 100+ 200 वाले, अब यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हो ना, आईआईटी बॉम्बे जो है वो 100 तक गई नहीं है, ठीक है। तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट फिर से, बट ऐसा नहीं है कि आपको, अब देखो इसकी सेकंड वाली सीट देखते हैं, तब आपको आइडिया आएगा कि 100 वालों को क्या करना है ना। सेकंड वाली प्रेफरेंस लिस्ट देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा 100 वालों को काम क्या करना है। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जाते हैं और थर्ड फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में जाते हैं। सारी मैं यहाँ पे खोल के रख देता हूँ तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। अब वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे ना लगे, बट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है। फोर्थ भी मैंने खोल दी है और एक और खोल के रख देता हूँ यहाँ पे, तीसरी वाली आईआईटीज़ की। देखो क्योंकि यहाँ से क्लियरिटी ज़्यादा आएगी, थर्ड वाली काउंसलिंग से ज़्यादा क्लियरिटी मुझे लगता है आपको आएगी। इसको नीचे ले जाओ, यहाँ पे फिजिक्स में आओ। अच्छा ये देखो बॉम्बे में, देखो प्योर फिजिक्स वाले देखना ध्यान से। बॉम्बे में जो कहानी रही है थर्ड राउंड की काउंसलिंग में, कहाँ गया बॉम्बे, ये है फिजिक्स में। यहाँ पे रही है 47, यानी कि अगर आपकी रैंक 100+ है तो आपको बहुत ही कम चांसेस है, नो चांसेस आप मान लो कि बॉम्बे मिलने वाला है, ठीक है। बट दिल्ली मिल सकता है, तो आपकी प्रेफरेंस में दिल्ली आ जाएगा, है ना। जो भी चूज करना है, देखो मैं अच्छे आईआईटीज पहले बता दे रहा हूँ। कानपुर आ जाएगा आपकी प्रेफरेंस में, देखो कानपुर भी जो है मिल जाता है, बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं है। तो कानपुर को थर्ड वाले में रखना, थर्ड प्रेफरेंस में रखना। दिल्ली रख लेना, ठीक है, मिल जाएगा, हो सकता है पहली काउंसलिंग में ही आपको मिल जाए। दिल्ली के बाद आप यहाँ पे मद्रास रख लेना, मद्रास के बाद आप कानपुर रख लेना, और फिर कानपुर हो सकता है मिल जाए ना मिले। खड़गपुर में तो जॉइंट पीएचडी है तो वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या हो गया है। फिर रुड़की आप रख सकते हो, देखो रुड़की भी ओल्ड आईआईटी के अंदर ही आता है, तो रुड़की और बीएचयू, रुड़की बीएचयू 5 हो गया प्रेफरेंस। तो मुझे लगता है कि इन 5 में से आपको मिल जाएगा। किसको मिलेगा ये, जिनकी 100 से लेके 200 के बीच में रैंक है। जिन बच्चों की 100 से लेके 200 के बीच में रैंक है उनका प्रेफरेंस ऑर्डर ये रहेगा। 1 to 100 वालों को कोई समस्या नहीं है, उनको अगर जैसे बॉम्बे नहीं मिलेगा तो दिल्ली मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वो वेट कर सकते हैं सेकंड काउंसलिंग तक, उनको उनकी चॉइस की आईआईटी मिल जानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा फिर बात करते हैं 200 से लेके 300 वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है, उनका प्रेफरेंस लिस्ट क्या रहेगा। 200 to 300 के लिए बात करते हैं। देखो यहाँ पे आप कहीं भी देखो तो 200, देखो बॉम्बे दिल्ली दो अगर मैं बताऊं तो ये बहुत मुश्किल है आपको मिलना। कानपुर भी मुश्किल ही है इन लोगों को मिलना, ठीक है, कानपुर भी नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है। अब क्या बेटा, अब खड़गपुर तो है नहीं ऑप्शन में हमारे पास, मद्रास और रुड़की, ठीक है। तो इन दोनों को प्रेफरेंस में रख लेना, क्योंकि चॉइस की मिलनी तो आपके लिए बहुत टफ है। मद्रास और रुड़की को आप रख सकते हो प्रेफरेंस में, मद्रास रुड़की रख लेना, क्या पता मिल जाए। तो मद्रास रुड़की आपने रखा फर्स्ट और सेकंड में। फिर अच्छा फिर उसके बाद चलता है बीएचयू, ओल्ड आईआईटी में के लिए देख लो बीएचयू, और फिर अच्छी अच्छी यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं आपके लिए। मंडी अगर देखना चाह रहे हो तो फिर इसके बाद जो थर्ड नंबर पे बढ़ोगे ना, वो ही तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि थर्ड नंबर पे क्या भर रहे हो। ये दो है ना, बीएचयू तो भर दिया तुमने, बीएचयू जाना चाह रहे हो तो बीएचयू आपके लिए वेलकम है यहाँ पे। ये देखो फिर आप ध्यान से समझना कि आपको क्या ऑप्शन छोड़ना है, ये समझ में आ गया ना आपको। दिल्ली और बॉम्बे वाले ऑप्शन और कानपुर वाले ऑप्शन में बहुत मुश्किल है कि मिलेगा 200+ वालों को। तो उनका मद्रास रुड़की और ये बीएचयू ये प्रेफरेंस रहेगा। फिर इंदौर आप जा सकते हो, इंदौर, और फिर मतलब ये मद्रास रुड़की, और नीचे को जो तुम्हें मन करे, जो तुम्हें रैंकिंग के हिसाब से समझ में आए, जो तुम्हारे घर के नज़दीक हो, जहाँ पे तुम्हें फैसिलिटी फीस कम आ रही है,
फीस के वाला वीडियो देखना होगा तो पीछे देख लेना, फीस स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है। तो आपको छोड़ना क्या क्या है, आपको ना पहली जो काउंसलिंग है उसमें दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास, जो ये है हमारा, क्या नाम है इसका, कानपुर है, ये मिलने की बहुत ही लेस संभावना है जहां तक प्रेफरेंस लिस्ट कह रही है। पर अगर फिर भी तुम भरना चाह रहे हो, जैसे किसी कोई कानपुर का बच्चा है, तो वो कानपुर को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रख सकता है। बाकी नीचे को ध्यान देना। तो टॉप ऑर्डर सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो टॉप 7, तो जो ओल्ड आपकी जेन आईआईटीज होती है, टॉप 7 जो आईआईटीज होती है, मैं है ना, उन पे बहुत विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। टॉप जो 7 आईआईटीज होती है वो, मतलब अगर आपकी रैंक 500 के अंदर अंदर है, अगर आपकी रैंक 500 के अंदर अंदर है, टॉप 7 आईआईटीज की मैं एक बार लिस्ट बताता हूँ आपको, जस्ट वेट अ मिनट। तो देखो, टॉप 7 आईआईटीज में अ, अभी जो चल रहे हैं वो बॉम्बे, खड़गपुर, दिल्ली, है ना, मद्रास, कानपुर, फिर रुड़की, तो हैदराबाद, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे हैदराबाद, फिर आईआईटी गुवाहाटी, ये है ना, इस तरीके से आपकी आईआईटीज चल रही है। तो जिन भी बच्चों की जिन भी बच्चों की रैंकिंग के हिसाब से देख लो, कैसे भी देख लो, ठीक है, रैंकिंग के हिसाब से देखोगे तो मद्रास सबसे ऊपर है, फिर दिल्ली है, फिर बॉम्बे है, कानपुर है, कानपुर का खड़गपुर है, रुड़की है, फिर गुवाहाटी है ना, फिर गुवाहाटी है। ये आप ऐसे सोच लो, ये इस प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल कर दिया मैंने। ओके, जिनकी रैंक 200 से 300 के बीच में है वो स्टार्टिंग के ऑप्शन छोड़ देना, दिल्ली बॉम्बे छोड़ देना, कानपुर छोड़ देना। अगर आपका फिर भी मन है भरने का तो भर लेना, एक ही भरना, पर इसमें से ये मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। बाकी अपना प्रेफरेंस लिस्ट इस अकॉर्डिंगली सेट कर लेना, आईआईटीज की रैंकिंग के हिसाब से या जो आपके घर के नज़दीक है उसके हिसाब से सेट कर लेना। आपको कुछ ना कुछ आईआईटी मिल जाएगी। मतलब टॉप के टॉप के 500 के स्टूडेंट है ना, उनको 80 to 90% चांसेस है कि उनकी जो चॉइस की ओल्ड आईआईटीज है वो मिल जाती है। ओल्ड 4, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा है कि 450 455 500 तक ओल्ड आईआईटीज मिली है। तो अगर आपकी रैंक 500 के अंदर अंदर है तो आपको टॉप 7 आईआईटीज में एडमिशन मिलने की पूरी संभावना है। तो उस अकॉर्डिंगली छोड़ते रहना है। जैसे 1 to 100 है तो कुछ भी मिल जाएगा, 200 से 300 है तो बॉम्बे के अलावा बाकी आईआईटी सारी मिल जाएंगी, है ना। और फिर आपके कानपुर और बॉम्बे को छोड़ के बाकी आईआईटी सारी मिलने वाली है आपको। 300 के अंदर है तो कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली, ये 3 छोड़ के कोई भी आपको आईआईटी मिल सकती है। 400 के अंदर है तो फिर इसमें से एक और आईआईटी छोड़ दो, दिल्ली बॉम्बे ये तो छोड़ना ही छोड़ना है। और उसके साथ साथ जो हमारी खड़गपुर है वो भी आपके हाथ से यहाँ से छूट जाएगी। आ, तो इस हिसाब से आपका मतलब 7 ओल्ड आईआईटीज, 8 ओल्ड आईआईटीज में से आपको टॉप की जो आईआईटीज है 7 8 में से एक मिल जाएगी। अब देखो किस रैंक तक के वालों को आईआईटी का फॉर्म फिल करना है। जनरल कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा हूँ, एससी ओबीसी, ठीक है, यहाँ पे देख लो उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। पहले तो जनरल है, तो जनरल के बाद फिर बात आती है हमारी दूसरे नंबर में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा है सीन। दूसरा सीन क्या है, ये देखो हमारा फिजिक्स में ये वाला जनरल है ना, पीडब्ल्यूडी है। सेकेंड वाला जो जनरल पीडब्ल्यूडी है उसके लिए भी पीडब्ल्यूडी है ना, हाँ। जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, ओके। जनरल ईडब्ल्यूएस, तो जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी रैंक जो है, ठीक है, लास्ट रैंक बता रहा हूँ, देखो प्रेफरेंस ऑर्डर तो तुम्हारी मर्जी का है, जो भी फिल कर लेना। लास्ट जो रैंक दिख रही है यहाँ पे देखो कहाँ तक मिल रहा है जनरल ईडब्ल्यूएस को। ये तो जियो फिजिक्स है, जियो फिजिक्स से 600 तक मिला है, ऊपर ऊपर ऊपर, अच्छा अप्लाइड फिजिक्स तो 700 के अंदर भी, अगर 800 के अंदर भी है आपकी रैंक, जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बता रहा हूँ, आपको बस अपनी प्रेफरेंस के आईआईटी का ऑर्डर सेलेक्ट करना है तो आपको मिल जाएगा। 800 के अंदर आपको आईआईटीज मिलने वाली है ना। 900 के अंदर भी मिल सकती है, अगर आपकी रैंक 900 के अंदर भी है तो जनरल ईडब्ल्यूएस को मिल जाएगी, है ना। फिर बात करते हैं ओबीसी की। देखो ओबीसी की कहानी देखें तो ओबीसी की कहानी है कि कहाँ तक मिली है आईआईटी। देखो ओबीसी में 500 तक तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिलने की पूरी संभावना है। और ओबीसी में लास्ट रैंक गई है, लास्ट रैंक गई है देखो जोधपुर में फिजिक्स की 2300, यानी कि ये फिर यहाँ पे दिख रहा है मुझे 2300, अच्छा 2700 भी यहाँ पे गई है देखो। तो अगर आपकी रैंक 2500 के अंदर अंदर है ओबीसी, ध्यान समझना, ओबीसी
है ना। ओबीसी आई थिंक नॉन क्रीमी लेयर हो गई, तो ओबीसी एनसीएल वाले, हाँ ओबीसी एनसीएल को ये पूरी छूट है। 2700 के अंदर भी अगर आपकी रैंक है ना तो भर लेना, पिछली बार मिला हुआ है। आईआईटी बॉम्बे मिला है एससी में 2700 पे, तो 2700 अगर आपकी रैंक है तो फिल कर लेना, आपको आईआईटी का फॉर्म फिल करना चाहिए, है ना। मतलब आईआईटी जो काउंसलिंग अभी करा रहा है उसमें, बाकी बच्चे एनआईटी के लिए छोड़ें। और जो जनरल के कैंडिडेट है वो कहाँ तक ध्यान रखें, 700 तक आईआईटी में फिल करें, हो सकता है मिल जाए। और बाकी जो बच्चे हैं उनको फिल करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो एनआईटी का फॉर्म फिल करिएगा। एससी एससी वाले बच्चे देखो, एससी के जो स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो को देख लेना, तो एससी में लास्ट जो है ये देखो, फिजिक्स जो है, फिजिक्स 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 500 600 6000, ओके 6000 के अंदर अंदर भी मिली है आईआईटी, है ना। एससी में 6000 के अंदर आपको आईआईटी बॉम्बे में तुम्हारा जैसे अगर आपकी रैंक 600 के अंदर है ना तो फिल कर लेना आईआईटी वाला फॉर्म। और एसटी की बात करें तो एसटी की बात भी मुझे लगता है कि एसटी में आपकी रैंक अगर सेम 600 to 7000 के अंदर अंदर है, 7000 के अंदर अंदर है या 8000 के अंदर अंदर है, तब भी आपको आईआईटी जो मिलने की पूरी संभावना रहेगी। ओके, अब प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि सारी रैंक तक का मैंने कोशिश की है कि 1 to 500 के लिए मैं प्रेफरेंस ऑर्डर सेट कर दूं। देखो अगर आप एससी के स्टूडेंट हैं तो आप जो है 3000 तक भी आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे फिल करेंगे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, तब भी आपको मिल जाएगा, टॉप आईआईटी मिल जाती है। एसटी वालों के साथ भी सेम सीन है कि आपको टॉप आईआईटी जो है 3000 के अंदर अंदर मिल जाती है। जनरल को अगर टॉप 7-8 आईआईटी चाहिए तो आपकी रैंक 500 के अंदर या 400 के अंदर होनी चाहिए। अगर टॉप 3 आईआईटी चाहिए तो आपकी रैंक ऑब्वियसली 200 या 150 के अंदर होनी चाहिए। ओके, तो प्रेफरेंस जब भरोगे तो मेरी ये बातें ध्यान रखना, प्रेफरेंस ऑर्डर में, ठीक है। बॉम्बे आएगा मैंने बता दिया है, ठीक है। आपका प्रेफरेंस ऑर्डर टॉप वालों के लिए बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, रुड़की, ठीक है, फिर गुवाहाटी, फिर आगे को जो भी खड़गपुर, जो भी बनना चाहें अगर आप, वो आपकी डिपेंडेंसी है। बट 200 के बाद वालों को जो बॉम्बे है, दिल्ली है और कानपुर है, ये बहुत कम चांसेस है मिल पाए क्योंकि ये टॉप 100 के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे, हैं टॉप 100 के अंदर ये भर जाएंगे जनरल कैंडिडेट के लिए। ओके, सो सो कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलेंगी। चलिए इंजॉय कीजिए। और केमिस्ट्री वालों के लिए बताता हूँ मैं, केमिस्ट्री वालों के लिए ये ऐसा करेंगे कि केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में भी सेम ही क्राइटेरिया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं, तो केमिस्ट्री ऑल्सो द सेम क्राइटेरिया, ठीक है। केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा उलट फेर नहीं होने वाला है। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा क्योंकि इसमें तो मैं फिर कंफ्यूज हो जाओगे, लंबी सी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो फिजिक्स के लिए है ही, केमिस्ट्री के लिए अलग से करेंगे बात। ओके, चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।